नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि यदुवंशी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि अभी बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है, हालांकि अपॉर्चुनिटी और एक विजनरी मिशन के साथ गवर्नमेंट ने अग्निपथ स्कीम के थ्रू अग्निवीरों के सिलेक्शन के लिए कुछ इंफॉर्मेशन दी और जिसको लेकर पूरे देश भर में जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, जो कि हालांकि भी इनको समझ में नहीं आ रहा है। बट जिस विजन के साथ में गवर्नमेंट लेके चली है, उससे क्या होगा कि हमारे पास में कभी भी क्रंच नहीं आएगी और कई सारे ट्रेंड आर्म्ड सैनिक होंगे हमारे पास में, ऑफिसर्स भी होंगे। तो दोस्तों, अभी रिसेंटली में रक्षा मंत्रालय ने 46,000 अग्निवीरों की भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया और उसके लिए आने वाले अगले 90 दिनों में, मतलब माना कि 3 महीने के अंदर, जो अगले 3 महीने के अंदर में 46,000 पदों को भरा जाएगा, जिसमें आपको एक मौका मिलेगा 4 साल के लिए सर्विस देने का इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मैं तो बोलना चाहूंगा बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद बहुत सारे और ऑप्शंस खुल जाएंगे और इसके साथ साथ जरूरी नहीं है कि डिफेंस फोर्सेस में ही इसके बाद आप परमानेंटली रहो। उसके बाद निकल के बहुत सारे अदर एवेन्यूज हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी आप ट्राई कर सकते हैं, उसमें वरीयता मिलती है। तो आज के इस वीडियो में मैं कवर करूंगा कि क्या है सिलेक्शन क्राइटेरिया, कैसे सिलेक्शन होगा, और इसके बाद में अगर जिन बंदों का अगर नहीं उसमें परमानेंट हो पाते हैं तो उनका क्या होगा, उसका पूरे प्रोस्पेक्टस को मैं इसमें कवर करने की कोशिश करूंगा। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है दोस्तों, पेशेंस रखिएगा। और जिन भी साथियों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, डू सब्सक्राइब टू इट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि मैं ज्यादातर ऐसे वीडियोस लाता रहता हूं और सबसे पहले आपके पास में आएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है और ये अनाउंस हो चुका है कि 46,000 अग्निवीरों का सिलेक्शन होगा थ्रू अग्नि पथ स्कीम, जिसके थ्रू इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के अंदर में आपको एक सुनहरा मौका मिलेगा 4 साल तक अपनी सर्विस देने का इन एनी वन ऑफ लाइक इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। तो इसमें सिलेक्शन जो होगा वो ऑल इंडिया मेरिट के बेस पे होगा और जो फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड है वो बिल्कुल सेना का जो मानक है उसी के थ्रू होगा। इसके लिए एक सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट सेल बनाया जाएगा, इसके थ्रू रिक्रूटमेंट रैली कंडक्ट कराई जाएगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वहाँ पे जाके आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मेडिकल और फिजिकल बनने के बाद में ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट बनेगी, जिसके थ्रू आपको सिलेक्ट किया जाएगा। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। जैसे अगर बात करेंगे जीडी जो सैनिक जाते हैं उनके लिए 10th क्वालिफिकेशन है, दैट इज वेरी वेरी एसेंशियल, जो जीडी सैनिक है। अब जब आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको या तो इंडियन आर्मी या नेवी या एयरफोर्स में कहीं पे भी पोस्टिंग की जा सकती है। जो शुरुआती सैलरी होगी वो होगी आपकी 30,000, जो कि एक रेगुलर जो सिपाही आता है उसकी जो सैलरी होती है वो 40,000 और 45,000 के बीच में होती है। तो ऑलमोस्ट सेम है। अब इसे 30,000 जो आपको मिलेगा उसमें से इन हैंड सैलरी कितनी है, इन हैंड सैलरी मतलब ये तो 30,000 पूरी ऑल इंक्लूसिव है, इसमें से इन हैंड कितना मिलता है। तो इन हैंड सैलरी इसमें से जो पहली साल की जो होगी वो होगी आपकी करीब करीब 21,000 रुपये आपको इन हैंड मिलेगा। बाकी के जो 9,000 रुपये हैं वो जाएगा इसके कॉर्पस फंड में। इनके लिए कॉर्पोरेट अग्निवीर कॉर्पस फंड होगा, जो कि आपको 4 साल की सर्विस कंप्लीट करने के बाद में आपको जो फंड मिलेगा वो उसके थ्रू मिलेगा। तो अग्निवीर कॉर्पस फंड में आपके 9,000 रुपये कटेंगे पहले साल में। जब आप दूसरी साल में जाते हैं तो दूसरी साल के अंदर में आपकी जो इंक्रीमेंट आपको मिलेगा, क्योंकि यूजुअली सब जगह पे इंक्रीमेंट आता है, तो इसमें भी आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट आएगा। तो दूसरी साल आपकी सैलरी जो है 30,000 की जगह पे 33,000 हो जाएगा। उस कंडीशन में आपकी इन हैंड सैलरी भी बढ़ेगी, साथ साथ में जो अग्निवीर कॉर्पस फंड में जो कंट्रीब्यूशन है वो भी बढ़ेगा। तो जो आप 9,000 कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं पहले साल में, उसमें ही गवर्नमेंट अपनी तरफ से 9,000 उसमें जमा करेगी। टोटल सैलरी अगर देखें तो पहले साल की हो जाती है 30,000 प्लस 18,000, टोटल मिला के हो गए 48,000 आपको, मतलब सीधा इसका 30 प्लस 9 39,000 का आपको फायदा मिल रहा है फर्स्ट ईयर में, पर मंथ के हिसाब से है ये। और उसके बाद सेकेंड ईयर में जब आप पहुंचते हैं
तो आपका पर मंथ जो है ये कॉर्पस फंड है वो थोड़ा सा इंक्रीज होगा। साथ साथ में इन हैंड सैलरी भी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि 33,000 आपकी सैलरी हो जाती है सेकंड ईयर में, और 23,100 23,100 रुपए जो है आपकी इन हैंड सैलरी होगी। और आपका जो कंट्रीब्यूशन है 9,000 की जगह पे 9,900 हो जाएगा सेकेंड ईयर में। जब आप दूसरी साल में जब जॉब कर रहे होंगे तो 9,900 पर मंथ आपका कंट्रीब्यूशन आपके ही सैलरी से जाएगा। उतना ही मनी गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से ऐड करेगी आपके उस कॉर्पस फंड में। जब आप थर्ड ईयर में पहुंचते हैं, जब आपकी तीसरी साल लगती है, तीसरी साल में जाके आपके 36,000 सैलरी बनती है, और 36,000 सैलरी में जो इन हैंड सैलरी है वो है 25,580 जो आपको मिलेगा। और जो कॉर्पस फंड में जो आपका कंट्रीब्यूशन जा रहा है वो करीब करीब हो जाएगा 10,950 पर मंथ। जब आप तीसरी साल की सर्विस में पहुंचेंगे उतना ही गवर्नमेंट उसमें कंट्रीब्यूट करेगी पर मंथ के हिसाब से। और जैसे ही आप चौथी साल में पहुंचते हैं तो चौथी साल में आपकी सैलरी हो जाती है 40,000। देखिए इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, 30 से 33,000, 33,000 से 36,000, 36,000 से सीधा 40,000। उस साल में जो 75% हैं वो तो बाहर हो जाएंगे, बाकी जो 25% है उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी रेगुलर सर्विस में अपने आप को स्थापित करने का। उनको उनमें से 25% हर एक बैच से सिलेक्ट किए जाएंगे, रेगुलर सर्विस में उनको परमानेंटली रखा जाएगा। इनकी सर्विस जो होती है 17 साल की होती है। तो चौथी साल में जब आपकी सैलरी जब 40,000 हो जाती है तो इन हैंड सैलरी आपको मिलेगी 28,000। और आपका जो कॉर्पस फंड में जो कटेगा वो कटेगा करीब करीब 12,000। उतना ही का कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट आपको भी देगी। तो आप जोड़ लीजिए आपके कॉर्पस फंड में अच्छा खासा मनी आपको 4 साल के बाद जब वहां से निकलेंगे तो अच्छा खासा मनी आपको मिलेगा एक मुश्त 4 साल की सर्विस देने के बाद में। तो दोस्तों इसमें अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, देखिए वो सबसे बड़ा क्वेश्चन इसी को लेकर ही प्रदर्शन हो रहे हैं सब जगह पे कि भविष्य क्या होगा इनका। जो अग्निवीर में सर्विस देने के बाद जो निकलेंगे उनका भविष्य होगा क्या, क्योंकि मात्र 25% मतलब अगर 100 लगते हैं 100 में से 25 लोगों को मौका मिलेगा उसमें रेगुलर सर्विस देने का। बाकी के 75% जो लोग हैं, 100 में से 75 लोग जो निकलेंगे 4 साल की सर्विस के बाद, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी बनती है। तो उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। वो दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं रेगुलर भर्ती के लिए, उसमें उनको वरीयता मिलेगी। इसके अलावा पुलिस की भर्ती निकलती है स्टेट लेवल पे, या फिर एसएससी के थ्रू जो एसआई की और या फिर पुलिस की भर्ती जो निकलती है उसमें स्पेशल वरीयता मिलेगी क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रेंड है। दूसरा, अगर वो इन फोर्सेस का हिस्सा नहीं बनना चाहते तो प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं सिक्योरिटी ऑफिसर बन के, जो कि अलग अलग देखिए बड़ी बड़ी रिलायंस इंडस्ट्री ऐसी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो सिक्योरिटी ऑफिसर की जरूरत होती है। उनके लिए एक्सपीरियंस और जो आर्म्ड फोर्सेस में काम किए हैं उनको वरीयता मिलती है। तो ऐसी जगह पे आप ट्राई कर सकते हैं। इनके अलावा अगर कोई बिजनेस में जाना चाहता है तो उनको कम रेट में लोन मिलता है। जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस से रिटायर होते हैं या फिर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा होते हैं उनको कम रेट पे लोन मिल जाता है। तो उस लोन से अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। वो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मतलब 4 साल की सर्विस लेने के बाद में बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। और एक्चुअली ये डिसीजन लिया क्यों गया, इसके पीछे का रीजन है क्योंकि इंडिया जो है आज की जो नीड है, आज की नीड ये है कि इंडियन सिटीजन को ट्रेंड होना चाहिए। एट एनी मूवमेंट कभी 2 फ्रंट वार छिड़ता है और भारत कभी 2 फ्रंट वार के लिए जाता है तो हमारे पास में एक ट्रेंड गैदरिंग होगी जिनको इमीडिएटली हम बुला सकते हैं वार के लिए। तो हमें उनको ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने 4 साल की इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में सर्विस ऑलरेडी दी हुई है, वो ऑलरेडी ट्रेंड हैं। तो उनको जब भी आप ऑर्डर देंगे वो तुरंत सर्विस ज्वाइन कर लेंगे और हमारी जो एक्स्ट्रा जो फोर्सेस की जरूरत है उसके लिए इनका यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। और दूसरा, जब वो ट्रेंड है तो जो डोमेस्टिक इश्यूज हैं, डोमेस्टिक कहीं कहीं पे गुंडागर्दी ज्यादा है, उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी जो नागरिक उसमें जो काम करके आ रहे हैं वो ट्रेंड है, वेल डिसिप्लिन्ड है। तो मैं तो कहना चाहूंगा कि ऐसी जनरेशन बनेगी अगर जो 4 साल सर्विस में देते हैं वो डायनेमिक भी होगी, फिट भी होगी और वार रेडी पॉपुलेशन हमारे पास में होगी। जब भी जरूरत पड़ती है इन फ्यूचर, खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो, बट इन फ्यूचर अब कभी जरूरत पड़ गई और 2 वे फ्रंट वार हो गया तो उसमें हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास में एक ट्रेंड बहुत लंबी जनरेशन होगी, यंग जनरेशन जो 4 साल की सर्विस देने के बाद में और फिर अपने कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है या फिर कोई इंडस्ट्री में है। तो ऐसे लोगों को हम इनवाइट कर सकते हैं
फॉर दी इन द केस ऑफ इमरजेंसी, और वो बिल्कुल सर्विस देने के लिए आ जाएंगे। उनको ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो 4 साल सर्विस किया है। तो जो 4 साल की सर्विस है उसमें 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, और 6 महीने के बाद में जो 3.5 साल की जो सर्विस है वो रेगुलर मोड में होगी। हर तरह की उस तरह की पोस्टिंग मिलेगी जो रेगुलर मोड में सैनिकों को मिलती है, और जो उनकी रैंक होंगी, रैंक डिफरेंट होंगी रेगुलर मोड वालों से, और फास्टर प्रमोशन मिलेगा। इसलिए 4 साल की सर्विस है, 4 साल के अंदर में फास्टर प्रमोशन के साथ में वो लोग बाहर निकल के आएंगे। तो मैं तो कहना चाहूंगा ओवरऑल जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनको पहले समझना चाहिए कि ये एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है कि 4 साल की सर्विस के बाद में उसमें से 25% को तो वो रेगुलर मोड में ले ही रहे हैं, उनके अलावा जो 75% है वो दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं, रीअप्लाई कर सकते हैं। जब भी रेगुलर भर्ती आती है उसमें अप्लाई कर सकते हैं, उनको स्पेशल प्रिविलेज मिलेगा, वरीयता मिलेगी। जैसे कि एनसीसी वालों को मिलती है, ऐसे इनको भी एक स्पेशल वरीयता मिलेगी। जब रेगुलर भर्तियां आती हैं, रेली भर्ती कभी होती है रेगुलर मोड की, तो उसमें जाएंगे और इस सर्टिफिकेट दिखाएंगे कि ऑलरेडी उनको 4 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस से इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को स्पेशल वरीयता के साथ में लिया जाएगा। इनके अलावा बैंकिंग सेक्टर में क्लर्क बन सकते हैं, बैंक पीओ बन सकते हैं, वहां पे बहुत सारी वरीयता मिलती है। स्पेशली जो आर्म्ड फोर्सेस के से रिटायर होते हैं या आर्म्ड फोर्सेस से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। तो इट इज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबॉडी। तो इसको थोड़ा दूसरे वे में ना लें। जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे बस एक ही बात बोलना चाहूंगा कि दोस्तों समझिए आपके पास अपॉर्चुनिटी है, और इसमें फास्ट ट्रैक प्रमोशन भी मिलेगा और फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट भी हो देगी। विद इन 90 डेज में 46,000 जो इनिशियल है वो भर्ती होंगे। इसके अलावा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लाखों में जाके ये अग्निवीरों की सिलेक्शन होना है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में कभी भी क्रंच नहीं आएगी जवानों की, और हमारे एविडेंट क्वांटिटी में हमारे पास में सेना तैयार रहेगी। और जब वो वहां से रिटायर हो जाते हैं आफ्टर 4 इयर्स, तब भी हम बार रेडी ऑलरेडी हैं, क्योंकि हम एस फ्यूचर जनरेशन को कंप्लीटली ट्रेंड कर चुके हैं। ऐसे हर 4-4 साल में अगर हमने टारगेट लिया कि करीब करीब कुछ नहीं तो 1 लाख लोगों को ट्रेन कर दिए, तब भी ऐसे मिला के साल बाई साल हम ट्रेंड करते हुए चले जाएंगे, तो मेजोरिटी जो पॉपुलेशन है वो ट्रेंड होगी आर्म्ड फोर्सेस के रूल से। आर्म्ड फोर्सेस में कैसे वार में टैकल किया जाता है, वार सिचुएशन कैसे हैंडल की जा सकती है, तो पूरी पॉपुलेशन मोस्टली ट्रेंड हो जाएगी। और जब ट्रेंड हो जाएगी तो किसी तरह का जब इमरजेंसी आ जाती है देश पे, तो हमारे पास में वार रेडी सेना ऑलरेडी से तैयार होगी। तो दोस्तों वैसे देखा जाए तो एक विजनरी प्लान है जो गवर्नमेंट लेके आई है, बट इसमें अगर नोक झोंक निकालनी है कि भैया 4 साल के बाद में हम क्या करेंगे, तो भैया अगर किसी ने ठान ही लिया है कि हम तो बेरोजगार हैं, बेरोजगार वाला नारा देना है, तो भाई देते रहो। वैसे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें जाओ, 4 साल काम करो, 4 साल काम करने के बाद में बाहर आओ। बाहर आके भी आप बहुत सारे जगह पे इंडस्ट्री में घुस सकते हैं इस सर्टिफिकेट के थ्रू। और एल्स दोबारा से रेगुलर मोड की भर्ती आती है तो उसमें भी ट्राई कर सकते हैं, उसमें आपको वरीयता मिल ही रही है, तो आप रेगुलर फोर्सेस का भी हिस्सा बन जाओगे। और उसमें से जैसे 25% ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है कि एवरी बैच से 25% लोगों को रिटेन किया जाएगा वहां पे, तो 25% लोग डायरेक्टली उसमें एब्जॉर्ब हो ही जा रहे हैं। 17 ईयर्स की उनकी जो रेगुलर सर्विस है वो लोग देंगे, और जो बच्चे हैं वो दोबारा से रीअप्लाई कर सकते हैं। और जब भी रेगुलर मोड में आती भर्ती, तो ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं दोस्तों। तो ज्यादा इसमें सोचे नहीं, जितने भी यंग जनरेशन हैं, अगर आप पैशनेट हैं गवर्नमेंट फोर्स आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा बनने के लिए, तो दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी दोस्तों। बिल्कुल ग्रेब करें और जाएं, ट्रेंड हो, और इसके बाद बहुत सारे अपॉर्चुनिटी खुल जाती हैं। आप में हो सकता है आप भी इस रेगुलर मोड में चले जाएं, 25% में ना हो पाते हैं तो दोबारा से रेगुलर भर्ती के थ्रू आप एंट्री मार सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, फील फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड बी मच मोर हैप्पी टू रिजॉल्व योर क्वेरीज। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जिन भी साथियों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो डू सब्सक्राइब टू इट, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों मेरे ज्यादातर वीडियो कैरियर काउंसलिंग पे आते हैं, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के साथ में आते हैं, क्या चल रहा है, करंट एंड फ्यूचर क्या प्लान है, उनके ऊपर मैं वीडियोस बनाता रहता हूं, सबसे पहले आपके पास में पहुंचेंगे। तो दोस्तों मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।